नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नफरत की राजनीति, हिंदू और मुसलमान की राजनीति, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति आखिर इस मुल्क को कहां ले जाएगी? कहां ले जाएगी हमको और आपको? कहां ले जाएगी इस लोकतंत्र को? कहां ले जाएगी मनुष्यता को? कहां ले जाएगी एक जेहती को, एकता को, अखंडता को? जरा सोचिए, 800 साल पुरानी अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर अब सवाल उठा दिया गया। कहा जा रहा है कि वहां एक मंदिर हुआ करता था और अदालत जो है उसको एक्सेप्ट कर लेती है और उस पर सुनवाई की बात होने लगती है। अशोक गहलोत ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। 15 अगस्त 1947 से पहले बनी धार्मिक इमारतों को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बड़ी साफ है कि उस पर कोई सवाल नहीं उठेगा, तो यह आया कहां से? लेकिन अजमेर शरीफ को लेकर पिछले अगर 1947 के बाद की भी बात करें तो उसको लेकर कोई बवाल नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग वहां जाते हैं चादर चढ़ाने के लिए। लेकिन अब एक वकील ने, जिनका नाम विष्णु गुप्ता है, उन्होंने जाकर अपील दायर कर दी कि वहां महादेव का मंदिर हुआ करता था। यह स्थिति बहुत खतरनाक है, बहुत विकट है और भारत के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जरा सोचिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो सांप्रदायिक एकता के लिए जाने जाते हैं, जो हिंदू और मुस्लिम और सभी समुदायों को साथ लेकर चलने के लिए जाने जाते हैं, उस पर सवाल उठ रहा है। तो सवाल है कि हम जा कहां रहे हैं और हमारे बुनियादी मुद्दे कहां जा रहे हैं। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि किस पर बात होनी चाहिए और किस पर बात हो रही है। आपने संभल का देखा है उदाहरण। वहां भी कोर्ट ने मामला खोल दिया कि जामा मस्जिद के पीछे जो है खुदाई करके, सर्वे करके और जांच पड़ताल करके बताओ कि वहां क्या था। तो क्या आप सारे धार्मिक स्थलों की खुदाई करने जा रहे हैं? क्या आप अजमेर शरीफ का भी सर्वे करने जा रहे हैं? 800 साल पूर्व का तो कोई विवाद नहीं है। अब अदालत कह रही है कि हम इसकी सुनवाई करेंगे। अदालतों के पास और कोई काम नहीं रह गया है। एक से एक मानवाधिकार कार्यकर्ता, छात्र, नौजवान, शिक्षक, वकील जेलों में पड़े हुए हैं। उनकी जमानत पर सुनवाई के लिए अदालतों के पास वक्त नहीं है, लेकिन मंदिर मस्जिद की खुदाई के लिए अदालतों के पास समय है। क्या कहा अशोक गहलोत ने? कहा कि क्या मूल मुद्दा होगा यह तय करना पड़ेगा। महंगाई, बेरोजगारी, विकास का मुद्दा, अर्थव्यवस्था का मुद्दा, सामाजिक न्याय और सामाजिक व्यवस्थाओं का मुद्दा। चुनौती दी है विपक्ष ने कि नरेंद्र मोदी चाहे तो छुआछूत मिटाने का एक अभियान चलाए ना, किसको दिक्कत हो सकती है? गैर बराबरी मिटाने का एक अभियान चलाए ना। लेकिन आप खाई खड़ी कर रहे हैं, आप खाई खोद रहे हैं, आप दीवार ऊंची कर रहे हैं। यह काम क्या अदालतों का है कि मंदिर के नीचे क्या था और 800 साल पुराना मस्जिद के नीचे, दरगाह के नीचे, इस तरीके की इमारतों के नीचे क्या था, यह अदालतें तय कर रही हैं। 800 साल पुराने दस्तावेज किसके पास होंगे और इसको क्या साबित किया जा सकता है? एक किताब के आधार पर विष्णु गुप्ता ने 27 नवंबर को अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया अजमेर के सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट ने कहा कि यह सुनवाई के योग्य है। विष्णु गुप्ता जो हैं वो हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ऐसी तमाम याचिकाएं डालते रहे और उनका आधार क्या है? एक किताब, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। यह किताब जो है, इस किताब में किसी का नाम तक नहीं है। यह किताब उन्होंने बताया है कि इस किताब के आधार पर इसमें केवल इतना लिखा हुआ है कि दीवान बहादुर हरबिलास शारदा, उन्होंने लिख दी है किताब। इस लिखने के पीछे क्या फैक्ट्स हैं, क्या सबूत हैं, क्या वो अदालत में एडमिसिबल होंगे? क्या एक किताब के आधार पर, वो भी मान्यताओं पर आधारित ये किताब है, उस पर लिखने के बाद अदालत उसको दाखिल कर लेती है? ये स्थिति जो है अयोध्या बाबरी मस्जिद का फैसला आने के बाद बहुत गंभीर हो गई है। मथुरा का सवाल सामने आ गया, काशी का सवाल सामने आ गया, संभल का सवाल सामने आ गया, उधर मध्य प्रदेश में एक मामला खोल दिया गया भोजशाला का। अब जो है अजमेर शरीफ का आप मामला, अब 3 दलीलें दी गई हैं। 3 दलीलें क्या हैं कि दरवाजों की बनावट और रस्सा कशी, इसमें बुलंद दरवाजे की बनावट जो है वो हिंदू मंदिरों के दरवाजे की तरह, नक्काशी को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदाजे पर कोर्ट में मामला चल रहा है। ऊपरी स्ट्रक्चर, दरगाह के ऊपरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहां भी हिंदू मंदिरों का अवशेष जैसी चीजें दिखती हैं। अब जैसी चीजें मतलब अगर आप अपने घर के ऊपर एक गुंबद बना दें तो क्या कोई मस्जिद वाला क्लेम कर सकता है कि वह एक मस्जिद रही होगी?
या एक मीनार बना दे, तो क्या उससे कोई क्लेम कर सकता है कि कौन सा धार्मिक स्ट्रक्चर रहा होगा? पानी और झरने, जहां जहां शिव मंदिर है वहां वहां पानी और झरने जरूर होते हैं, अजमेर में भी है। यह निहायत मूर्खतापूर्ण बात है और इसका मतलब है कि आप सिर्फ तमाशा खड़ा करना चाहते हैं। जहां भी आप दरगाहों में जाते हैं वहां बाकायदा गुसल के लिए, हाथ धोने के लिए जो है, और उसमें गुलाब की पंखुड़ियां पड़ी होती हैं, उससे लोग हाथ धोते हैं, चेहरे पर पानी मारते हैं और फिर आप दरगाह के अंदर दाखिल होते हैं। और ये हर जगह है। आप दिल्ली के जामा मस्जिद चले जाइए, आप निजामुद्दीन की दरगाह चले जाइए, आप चले जाइए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह चले जाइए, कहीं भी जाएंगे आपको हाथ धोने के लिए, जिसको यहां झरना कहा जा रहा है, पानी का सोता कहा जा रहा है, वो जरूर होता है क्योंकि यह परंपरा का हिस्सा है। तो इन 3 दलीलों के आधार पर ये कहते हैं विष्णु गुप्ता कि मुस्लिम आक्रांता जब एक विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बना सकते हैं, तो फिर शिव मंदिर तो जरूर तोड़ा होगा। होगा, इस होगा पर अदालत में सुनवाई हो रही है कि तहखाने में शिव मंदिर था, क्योंकि शिव मंदिर के ऊपर दरगाह का निर्माण किया गया। मान लीजिए कि शिव मंदिर रहा होगा, तो क्या आप 800 साल पुरानी दरगाह को तोड़ने जा रहे हैं और उसके ऊपर आप अयोध्या की तरह एक मंदिर की तामीर करने वाले हैं? आप समझ सकते हैं यह कितना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। ये भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरा पैदा हो रहा है। अदालतें जिस तरीके से इस तरीके के ढांचों पर सुनवाई कर रही हैं, उन पर फैसले सुना रही हैं, और जिस तरीके से इस पर बवाल बढ़ रहा है, इन सबको अगर जोड़कर देखें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर जिस तरीके का सवाल खड़ा किया गया, इस पर मुस्लिम देशों में क्या प्रतिक्रिया होगी जिनके साथ भारत के दोस्ताना रिश्ते हैं? दुनिया भर के मुसलमान भारत के बारे में क्या नजरिया रखेंगे? कि आप मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं सरकारी तौर पर, क्योंकि सरकार के मंत्री कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को नारे लगाते हैं, सीधे सीधे कहते हैं कि एक थप्पड़ कोई मारे तो 100 थप्पड़ मारो दूसरे कौम के लोगों को, मंत्री कहते हैं इस मुल्क के और नरेंद्र मोदी की सरकार के। तो दुनिया भर के लोगों में भारत की छवि क्या बनेगी, यह सोचने की बात है। और सोचने की बात है कि एक लोकतंत्र के तौर पर, एक समावेशी राष्ट्र के तौर पर, एक लोक कल्याणकारी राज्य के तौर पर हम कहां खड़े हैं और क्या है हमारा लोकतांत्रिक वजूद? क्या यह भारत के संविधान पर आघात की तरह नहीं है? क्या यह बहुत जरूरी है? क्या अदालतें इसको सुनवाई से मना नहीं कर सकती थी? क्या इस देश में अब सिर्फ यही बचा रह गया है कि किस मस्जिद के अंदर क्या था, किस दरगाह के नीचे क्या था, किस बावड़ी के नीचे क्या था, किस किले के नीचे क्या था, और आप क्या खोद खोद कर हर चीज का पता लगाने वाले हैं? ऐसी हरकतें देश के लिए बहुत नुकसानदेह हैं, देश के ढांचे के लिए, लोकतांत्रिक ढांचे के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। अजमेर शरीफ को लेकर जो बवाल मच रहा है, जो तमाशा खड़ा किया जा रहा है, वो तमाशा किसी दरगाह को तमाशा बनाने जैसा नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को, भारत की मान्यताओं को, लोकतांत्रिक मान्यताओं को तमाशा बना देने जैसा है। एक नागरिक के तौर पर मेरी आपसे अपील है कि ऐसे तमाशे को न तवज्जो दीजिए और ना ही ऐसे तमाशे में शामिल होइए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।